हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदर घोष और आज हमारे साथ फाइनली अवेलेबल है 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2.0। जहाँ फ्रेंड्स कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई है जैसे कि प्राइस वगैरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान बताने वाला हूं और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन और अगर आप इस बाइक को कंपेयर करते हैं विद इस कॉम्पिटिशन तो 2023 में कहाँ तक खरीदना सही होगा ये बाइक आपके लिए, वीडियो के एंड तक आप लोगों को यही पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू डानकुनी ऑटोमार्ट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता या डानकुनी में रहते हैं, कोई भी आप यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2.2 की वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर्स। पहले जैसे आप लोगों को टोटल 4 कलर मिला करती थी, अभी भी आप लोगों को 4 कलर ही देखने में मिलती है, सियान स्टॉर्म, आइस ब्लू, वर्मिलियन, रेसिंग ब्लू, देन ये वाली कलर जो कि है मेटालिक ब्लैक कलर। बाकी और एक कलर भी इसकी आती है जो कि है इसकी मॉन्स्टर एडिशन या फिर आप इसको स्पेशल एडिशन भी कह सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी। एक बार कलर के 360 व्यू लेते हैं देन वॉक अराउंड पे आगे बढ़ते हैं। पूरी तरीके से ब्लैक है, देख सकते हैं कहीं पर आपको ये मतलब मैट ब्लैक देखने को मिल रही है, कहीं पर शाइनिंग ब्लैक। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो जो सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर गोल्डन कलर में देखने को मिल रही है, ब्लैक कलर आप लोग को शाइनी कलर में देखने को मिलती है। रिंग अगर आप देखते हैं, मैं अलॉय व्हील की बात कर रहा हूँ, वो आप लोगों को करीबन ऑरेंज कलर की देखने को मिल जाती है या फिर इसको रेडिश कलर भी कह सकते हैं। इंजन वगैरह अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से ब्लैक है। टैंक अगर आप देखते हैं ये भी ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं थोड़ी सी ग्रेइश टाइप की आपको ये बीच में मैट में स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। पीछे अगर आप लोग देखते हैं एग्जॉस्ट में तो वो भी ब्लैक कलर के, यहाँ पर कोई मफलर कवर वगैरह नहीं है। और साथ ही अगर आप पीछे की ये व्हील देखते हैं यहाँ पर भी ऑरेंज या फिर इसको रेड कह सकते हैं, ये कलर आप लोगों को व्हील में भी देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को इसकी राइट पोर्शन जो है वो दिखा दिया और चलिए अब इसकी लेफ्ट वर्जन भी मैं आप लोगों को दिखा दूं जो कि इस तरीके की दिखती है। राइट और लेफ्ट में आप लोगों को वैसे कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। तो ये तो फिर कलर के बारे में बात हो चुकी है और चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर चेंज क्या हुई है। सबसे पहला जो बेसिकली आपको 3 चेंज देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहला चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसकी प्राइस में। मैं आप लोग को यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो डानकुनी ऑटोमार्ट है उसके हिसाब से मैं आप लोग को इसकी प्राइस बताना चाहूंगा। पहले ये आप लोग को मिला करती थी करीबन 2,03,12 रुपीज में, लेकिन अभी ये आप लोगों को मिल रही है 2,03,726 रुपीज। तो आप कह सकते हैं कि करीबन यहाँ पर 3 से 3,500 रुपए तक का यहाँ पर कंपनी ने इंक्रीमेंट किया हुआ है प्राइस में। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग मोटर रिडिफाइंड यूट्यूब चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं तो यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलने की चांसेस बन जाती है, लेकिन वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके फ्रंट व्यू से शुरू करते हैं और बात करते हैं अबाउट द चेंजेस। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला आपको जो चेंज दिखेगा ना, एक बार इसकी की हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं, देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो टर्न सिग्नल वगैरह वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पहले आप लोगों को ये बल्ब में मिला करती थी, लेकिन अभी आप लोगों को ये जो LED में है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो सबसे पहला चेंज तो आपको ये देखने में मिल जाती है। दूसरी अगर मैं आप लोगों को चेंज बताऊं फ्रेंड्स तो वो है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को TCS भी देखने को मिल रही है जो पहले आप लोगों को सिर्फ R15 में मिला करती थी। और तीसरा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा ना फ्रेंड्स वो है जो मतलब मच अवेटेड चेंज था, वो है डुअल चैनल ABS। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको फ्रंट और रियर दोनों ही टायरों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी अभी देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को चेंजेस के बारे में बताया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्राइस में इजाफा नहीं हुआ है, सिर्फ 3 से 3,500 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल वर्दी है। और चलिए अब बारी बारी से हम लोग इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर की ऑन करते हैं, बाकी की फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल की है, कोई वेव की वगैरह नहीं है। जैसे ही आप की ऑन कर रहे हैं यहाँ पर सामने में जो LED DRL है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। और जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हैं, ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प है जो आप लोग को R15 में भी देखने को मिल जाती है वो ऑन हो जाती है। और आप लोगों को मतलब जो लो बीम में हाई बीम में दोनों आप ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। और रात के टाइम पे स्पेशली आप लोगों को लाइट की जो थ्रो है बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाती है और आपकी जो नाइट की राइड बनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और चलिए अब यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं एंड देन बात करते हैं नीचे चल के अबाउट द मडगार्ड। यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की देखने को मिल रही है, क्वालिटी भी सी बहुत सही आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और जहाँ तक बात है टायर्स की फ्रेंड, तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये जैपर की देखने को मिल रही है और रेयर में आप लोगों को रेव्स की देखने को बिल्कुल मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन के बारे में बताऊं तो 100/80 सेक्शन की मोटी तगड़ी टायर आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। साथ ही अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया था डुअल चैनल ABS यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी। तो सामने में ये जो ABS की जो रिंग है वो आप लोगों को दिख रही है और ये जो ब्रेकिंग आप जो ये डिस्क देख पा रहे हैं ये आप लोग को 282 mm की देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइब्रेक की जो कैलिपर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, कायवा की जो सस्पेंशन है USD4 की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स
मतलब बेहतरीन है, ये हम सभी जानते हैं। और चलिए अब इसकी जो हार्ट ऑफ द बाइक उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है तो यहाँ पर जो रेडिएटर है ये सामने में आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। 155 सीसी SOHC 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 18.4 PS की मैक्स पावर और 14.1 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल इंजन में देखने को मिल जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो काउल वगैरह है ये फाइबर की है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत सही है, तो इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर थोड़ी बहुत अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर इंजन में और क्या क्या खास चीज़ कंपनी ने डाली हुई है। सबसे पहला तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि यहाँ पर कोई किक स्टार्ट का ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है। असिस्टेंट सिपर क्लच कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, तो असिस्ट फंक्शन की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लच फंक्शन है, मतलब क्लच का जो एक्शन है बहुत हल्की हो जाती है और आपको लॉन्ग राइड्स के दौरान भी यहाँ पर फटीग महसूस नहीं होती है। और स्लीपर क्लच यहाँ पर आपको दी जा रही है ताकि अगर आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सके और रियर टायर स्लिप ना हो। तो सेफ्टी में ये भी एक चीज़ बिल्कुल ऐड हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन भी दिया जाता है, जो जब आप 7400 RPM के ऊपर चढ़ते हैं, RPM की मैं बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी को एक किक मिलती है परफॉर्मेंस में। इंजन की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इंजन में से वो और ज़्यादा बेहतरीन बिल्कुल बन जाती है। साथ ही अभी मैंने आपको कहा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जब आप ऑन करते हैं ना तो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी फर्क पड़ती है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए मज़े बिल्कुल लाइफ में चाहिए लेकिन सेफ्टी भी उतनी ही चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप हाई स्पीड में बाइक राइड करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है या फिर लो स्पीड कोई भी स्पीड पर हो, आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑन बिल्कुल करके रखें ताकि आपकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल रहा है, जिसकी वजह से या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसी की वजह से आप लोगों को इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग क्वालिटी है ना या फिर जो कॉर्नरिंग क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर बहुत बेहतरीन बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर कंपनी ने नहीं दी है जो R15 में मिलती है, वो क्विक शिफ्टर। आशा करते हैं कि नेक्स्ट जो अपडेट होगी उसमें आप लोगों को क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कंपनी देती है या नहीं। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ फ्रेंड्स रियर सेक्शन में, तो यहाँ पर आप लोग को इसकी एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाती है। और चलिए अब इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा है काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि वो ग्रंट वाली आवाज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलती है। और हाँ, इसमें जो वो बेसियर है ना आवाज़, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल महसूस होती है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं टेल लैंप आप लोगों को बताऊँ, जैसे पहले मिला करती थी वही है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप इसकी ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं तो आपको LED की ही मिल रही है, जो आप लोगों को पहले नहीं मिला करती थी। R15 वर्जन M में भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिल जाती है। और टायर वगैरह के बारे में अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी आपको देखने को मिल रही है। ये जो टायर अगर है ये भी काफ़ी चौड़ी आपको बिल्कुल देखने में लगती है। टायर की अगर सेक्शन की बात की जाए तो 140/70 सेक्शन की आपको टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और खास बात यह है कि रेडियल टायर है तो आप लोगों की ग्रिप रोड के साथ अच्छी बनती है और सेफ्टी आपकी एनहांस होती है। ब्रेकिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो 220 mm के आप लोग को यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS है तो ABS की रिंग भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक ही देखने को मिल जाती है, जो कि ये येलो कलर में आप लोग को यहाँ पर छुपी हुई बिल्कुल देखने में मिल रही है। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं विद इट्स कॉम्पिटिटर। अब देखिए अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जो ड्यूक 125 है वो भी इसकी प्राइस से काफी करीब आ जाती है। और अगर आप सीसी के हिसाब से अगर देख रहे हैं 150 से 160 सीसी के बीच में, तो 164 भी जो अपाचे में आती है वो काफी इसकी करीब आ जाती है। अगर पावर फिगर्स के बारे में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर फ्रंट अगर आप व्यू देख रहे हैं तो अगर आप MT15 को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं विद ड्यूक 125 तो वहां पर अगर आपको टायर थोड़ी सी और ज्यादा मोटी देखने को मिलती है 110 सेक्शन की। लेकिन अगर आप अपाचे से कंपेयर करते हैं वहां पर 90 सेक्शन की मिलती है, तो यहाँ पर उससे बेटर देखने को मिल रही है। और अगर आप ब्रेकिंग कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ड्यूक में भी डुअल चैनल है, यहाँ पर भी आप लोग को डुअल चैनल देखने को मिल रही है। ड्यूक में आप लोग को 300 mm की देखने को मिलती है, यहाँ पे 282 mm, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप अपाचे से कंपेयर कर रहे हैं 164 से तो वहां पर 270 की मिलती है, तो उससे बेटर आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है ड्यूक। और यहाँ पर आप लोगों को दोनों में ही जो ये USD फोक है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अपाचे में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलती है, तो वहां से चीजें यहाँ पर बेहतर है। और अब अगर आप यहाँ पर पावर फिगर्स वगैरह कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूक हो चाहे वो 164 भी हो, सबसे बेहतरीन यहाँ पर आप लोग को ये पावर फिगर्स प्रोवाइड कराती है। साथ ही ड्यूक में लिक्विड कूल्ड है, यहाँ पर भी आपको लिक्विड कूल्ड देखने को मिलती है। आप लोगों को VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है, असिस्टेंट सिपर क्लच मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को ना ड्यूक 125 में देखने को मिलती है और ना ही आप लोगों को 164 भी अपाचे में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको बेहतरीन मिल ही रही है इन दोनों मॉडल से। और अगर आप रेयर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ चक्का देख रहे हैं तो हाँ, ड्यूक में आप लोग को 150 की देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 140 की। अब देखिए फ्रेंड्स,
140 सेक्शन के टायर मैं भी चला रहा हूँ R15 वर्जन 3, मुझे कभी मतलब स्लिपेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप कह सकते हैं कि ये टायर भी आपको काफ़ी अच्छी जो ट्रैक्शन वगैरह है वो देती है। साथ ही अभी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप 164 में जाते हैं अपाचे के, तो वहाँ पे 130 की मिलती है, तो यहाँ पर चीज़ें आपको बेहतरीन देखने को मिल रही है। अब अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो ड्यूक में डुअल चैनल है, यहाँ भी डुअल चैनल है, और ड्यूक में आप लोगों को 230 mm के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको 220 mm के देखने को मिल रही है, लेकिन अपाचे में 200 mm के देखने को मिलती है, तो उससे यहाँ पर ये चीज़ आपको बेहतरीन देखने को मिल रही है। अब अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, तीनों ही बाइक में आप लोगों को मोनोशॉक देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्यूक में थोड़ी सी एडवांटेज है, वहाँ पर आप लोगों को 10 स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिलती है। और अब अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ओपन चेन सिस्टम आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन स्टैंड नहीं है, सिर्फ साइड स्टैंड ही आपको दिया गया, और यहाँ पर साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है, जो आप लोगों को ऑन रोड काफ़ी हद तक एक्सीडेंट से राहत भी दिलाती है। और चलिए अब चलते हैं ऊपर और इसकी जो मीटर कंसोल है, हैंडल बार, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं ऑन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास लाइट का स्विच है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है विथ हाई बीम एंड लो बीम। नीचे हॉर्न फ्रेंड्स लाउड है यहाँ पर, और नीचे है टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, जो आप मतलब स्विच क्वालिटी वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सही है। राइट साइड पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये इंजन किल स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दी है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है उसको एक बार दोबारा ऑफ ऑन करके बताऊँ तो देखिए हाई बड़ी यहाँ पर लिख के आती है, क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो यहाँ पर देखिए ऐप, ठीक है, एक बार दोबारा इसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग को ये ऐप मतलब फ़ोन का बैटरी स्टेटस या फिर जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है, अगर आप लोग यामाहा वाई कनेक्ट ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ब्लूटूथ के साथ अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं तो। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो देखने को मिल रही है, स्पीडो आपको देखने को मिल रहा है, फ्यूल गैस सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का, यहाँ पर जो सिलेक्ट और रिसेट का 2 बटन है, तो यहाँ पर देखिए अभी एवरेज दिखा रही है, देन यहाँ पर अगर अगेन प्रेस करते हैं तो TCS ऑन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी दिया गया, देन ओडोर नॉर्मल चीज़ पे दोबारा आ जाती है। और ये न्यूट्रल सेंसर या फिर यहाँ पर देखिए TCS अगर ऑन है या नहीं वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स वगैरह और ABS की जो लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाती है। तो ये फ्रेंड्स मीटर कंसोल में बहुत सारे चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक चीज़ जो ऐड हुआ है वहाँ पर वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब जो डायमेंशंस है वो क्या क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर सीट हाइट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को 810 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है तो इस बाइक को मैनेज करने में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कुशनिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है। और हाँ, अगर मतलब 2 हल्के फुल्के इंसान बैठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 मतलब हट्टे कट्टे इंसान बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको सूट नहीं करेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, MT थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टियर बन जाती है, तो अगर आप अकेले बैठ के चला रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत एक मस्त राइड एक्सपीरियंस बिल्कुल बन सकता है। टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आप लोग को 10 लीटर की दी जा रही है। ट्रस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 सर्विस के बाद, अगर आप 60 से 70 किलोमीटर/आवर के बीच में अगर आप चला रहे हैं। अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं BS6 मॉडल के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कितना माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिख कर आप बता सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए तो 170 mm का यहाँ पर आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है। और कर्व वेट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 141 किलोग्राम की देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ कर्व वेट विद MT15 तो बहुत ज़्यादा है, 159 किलोग्राम, उससे ये बहुत कम है। ठीक है, करीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 18 किलोग्राम तक की कम है। और अगर आप कंपेयर करते हैं विद 164V तो वहाँ से यहाँ पर 5 किलोग्राम कम है, क्योंकि वहाँ पर 146 किलोग्राम तक की आपकी जो वेट है बाइक की वो देखने में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स टोटल मैंने आप लोगों को इस बाइक के बारे में बता दिया है, और कंपैरिजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 164V MT से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो अब जान लेने की बारी है कि 2023 में ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहाँ तक सही हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को प्राइस कितना पे करना हो रहा है, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, 2,03,000 मतलब 2,04,000 तक अप्रॉक्स। लेकिन वहीं अगर आप ड्यूक खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा पे करना हो रहा है। और अगर आप 164V खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग करीबन 1,60,000 तक पे करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ड्यूक की बात अलग है। अगर आपको KTM पसंद है, उसकी परफॉर्मेंस आपको पसंद है, उसकी हैंडलिंग आपको ड्यूक आपको एक्सपीरियंस करना है तो बिल्कुल 125 ले सकते हैं। कोई मतलब सही है, वो भी आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे देगी 125 cc के हिसाब से। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, उससे आप लोग को यहाँ पर पावर ज़्यादा मिल रही है, फीचर ज़्यादा मिल रही है, प्राइस भी आप यहाँ पर कम पे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वर्दी प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं 164V से, तो फ्रेंड्स देखिए बजट के हिसाब से ना वो भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, तो वो भी एक काफ़ी वर्दी प्रोडक्ट बनती है अगर आप प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 2,05,000 तक अगर आपकी मतलब बजट है, मतलब 1,90,000 से 2,05,000 तक की अगर आपकी बजट है, आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, 150 सीसी से 160 सीसी के बीच में लिक्विड कूल इंजन चाहिए, आपको माइलेज अच्छी चाहिए, आपको पावर और टॉर्क फिगर अच्छी चाहिए, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम चाहिए, आपको डुअल चैनल ABS चाहिए, मेरे ख्याल से ये वाली जो बाइक है ना आप लोगों को एक बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023
Yamaha MT-15 वर्जन 2.0 नाउ विद TCS एंड डुअल चैनल ABS। बिल्कुल बताइएगा बाइक आपको कैसी लगी, आप कितना ज़्यादा खरीदना इसको पसंद करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।